अखिलेश के लिए सपा के 7 नेता पाकिस्तानी छोड़ेंगे नहीं। नारियल का पानी पिया, लिया फैसला। अब 7 नेताओं की राजनीति से निकालेंगे तेल। पॉलिटिकल कैरियर खत्म, लगेगा फुल स्टॉप। कहाँ से आ रहा है? दक्षिण भारत से, बाहर का है। और खरबूजा तरबूज लोकल है। लोकल क्या हिसाब दे रहे हो? 30 रुपए किलो। तो आधा किलो का भी नहीं होगा। 1 किलो का, आधा किलो का? 1 किलो का होगा। कितने का है? आधा किलो है। नाप देंगे हम, कितने किलो नाप देखिए, नाप कितना क्या? ये 500 बता रहे, हम 1 किलो बता रहे हैं। ज्यादा तुम कैसे कारोबारी हो भाई? 1 किलो से थोड़ा ज्यादा ही है, ज्यादा ही है। ठीक है भाई, ठीक है। 1 किलो सही से बताया करो, नहीं घाटा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। ये तस्वीरें, ये अंदाज, ये संवाद और सामान्य लोगों के बीच घुल जाने की कला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे अहंकार मुक्त होकर निभाना जानते हैं। वैसे भी जनता अपने जनप्रतिनिधि से यही अपेक्षा रखती है कि वो भव्यता और विशालता के साथ उनके बीच ना आए, क्योंकि इससे एक अलग तरह की असहजता पैदा होती है। एक जननेता में सादगी होनी चाहिए और इसे अखिलेश अमल करके दिखा रहे हैं। अखिलेश जी अमेठी जा रहे थे। अचानक ही एक आम व्यक्ति ने उनके काफिले को रोका और अपनी दुकान का उद्घाटन करने की अपील अखिलेश से की। अखिलेश मान गए। उसका मान रखते हुए फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद अखिलेश एक फल की दुकान पर गए। दुकानदार से बात की, खरबूजे का वजन पूछा। अब चूंकि अखिलेश ठहरे राष्ट्रीय स्तर के नेता, जाहिर सी बात है कि उनकी मौजूदगी ही एक कॉमन के लिए बड़ी बात है। दुकानदार हड़बड़ाते कह बैठा, आधा केजी। तभी अखिलेश ने टोका, फिर से बोल पड़े, सही वजन बताइए। जब दुकानदार ने खरबूजे का वजन तोला तो वो 1 केजी से ज़्यादा था। ये होता है जमीन से जुड़े व्यक्ति की पहचान। अखिलेश का यही व्यवहार उन्हें आज के राजनीतिक परिवेश में सबसे अलग खड़ा कर देता है। और खरबूजा तरबूज लोकल है। लोकल क्या हिसाब दे रहे हो? 30 रुपए किलो। तो आधा किलो का भी नहीं होगा। 1 किलो का, आधा किलो का? 1 किलो का होगा। कितने का है? आधा किलो है। नाप देंगे हम, कितने किलो नाप देखिए, नाप कितना क्या? ये 500 बता रहे, हम 1 किलो बता रहे हैं। ज्यादा तुम कैसे कारोबारी हो भाई? 1 किलो से थोड़ा ज्यादा ही है, ज्यादा ही है। कितने का है? कितना किलो है? तो बोले आधा किलो। 1 किलो निकला। 1 किलो नहीं निकला। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हम लोगों को? कोई नहीं बताया। हम बदल देंगे। जो कुछ बूथिंग है, जैसे अपना मुसलमान बिरादरी का उनका बूथ हटा के दो गांव सिद्ध करके उसमें कर दिए। जिम्मेदारी देंगे, पहले ही बता के रखना। जी मान लीजिए, ठीक है, मैं लेकिन मान लीजिए नहीं मानो इनाम समझना। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, ठीक है। 1 किलो सही से बताया करो, नहीं घाटा आ जाएगा। हमसे बोले 500 किलो, निकला 1 किलो का। आपका कैसे होगा? हम बदल देंगे। वास्तव में देखा जाए तो अखिलेश यादव को जनता से संवाद करने की कला अपने पिता सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मिली है। लेकिन अखिलेश एक मामले में अपने पिता से अलग हैं। मुलायम सिंह यादव ने कई बार उन्हें भी माफ़ कर दिया जिन्होंने उनसे छल किया था। अब इस मामले में अखिलेश अपने पिता से बिल्कुल ही अलग हैं। वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करते जिसने कभी उनके विश्वास के साथ गद्दारी की हो। जिस अमेठी में अखिलेश यादव ने लोगों का दिल जीता, उसी अमेठी में अखिलेश ने सपा के बागियों को क्लियर कट मैसेज दे दिया।
उनकी राजनीति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। अखिलेश ने सपा के उन 7 बागियों में से 2 को कह दिया, अब तो तुम्हारी राजनीति पूरी तरह से खत्म, तुम तो जीत ही नहीं सकते हो। कहने वाले कह रहे हैं गौरीगंज से सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह की तो अखिलेश ने नारियल पानी पीकर पूरी तरह से तेल निकाल दिया। जिस ठकुराई का घमंड राकेश प्रताप सिंह में था उसको चकनाचूर कर दिया, अपनी भविष्यवाणी से हिलाकर रख दिया। यही अमेठी के सपा विधायक महराजी प्रजापति का भी अच्छा, अखिलेश ने जो कहा वो जीत नहीं सकते हैं, उसकी 3 वजह गिनाई। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने कहा, अमेठी में भाजपा गुमशुदा हो गई है। अमेठी के जिन लोगों ने पाला बदला है वो 3 वजहों से फिर से कभी नहीं जीत पाएंगे। पहली, एहसान फरामोशी, दूसरी दगाबाजी और तीसरी वजह कि वो उस दल में गए हैं जो खुद के लोगों का सगा नहीं है। दल बदलों का क्या होगा? ऐसे लोगों ने अपनी राजनीतिक संभावनाओं पर खुद ही फुल स्टॉप लगा दिया है। भाजपा चित्रजीवी है। बात ये नहीं होनी चाहिए कि फिर कभी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि जनता को ये भरोसा मिलना चाहिए कि फिर कभी हमला नहीं होगा। दोस्तों, अखिलेश के इस पोस्ट को ध्यान से आपने सुना होगा तो ये समझ गए होंगे अखिलेश के लिए बागी पाकिस्तान की आर्मी की तरह हैं, पाकिस्तान की सरकार की तरह हैं। जिस तरह अखिलेश पीएम मोदी से चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि फिर से भारत में आतंकियों को भेजने की हिम्मत ना करे, ठीक उसी तरह से अखिलेश ने भी एक प्रण लिया है कि राकेश प्रताप सिंह और महराजी के साथ भी वो 7 बागियों को ऐसा ही सबक सिखाएंगे कि फिर वो उठकर खड़ा नहीं हो पाएंगे। मतलब उनकी राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का इरादा कर लिया है। पीडीए की लड़ाई और मजबूती से पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। जो दगाबाज लोग हैं, जो एहसान फरामोश लोग हैं, जो दल बदलू लोग हैं, उनकी कहीं जगह नहीं है। सोचिए, अगर हम मुख्यमंत्री जी की तस्वीर देखें और उस तस्वीर में कोई पीछे खड़ा दिखाई दे तो हमारा कार्यकर्ता क्या कहेगा? उनकी दगाबाजी तो कहेगा। और सोचिए, मुख्यमंत्री जी के सम्मान में वो नहीं पहना पाए। चल, अभी जो कार्यक्रम हुआ था, साफा नहीं पहना पाए। साफा इसलिए नहीं पहना पाए कि साफा सरक जाता। कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। और अगर इनका चाल चरित्र चेहरा देखना है तो अपने व्हाट्सएप पे भी आपने देख लिया होगा, बलिया और बिहार का चाल चरित्र चेहरा। अब हम और क्या कहें? और ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी बंधन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। अगर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर तब कार्रवाई हो गई होती जब इन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार का काम रोका था, उनकी फिल्म शूटिंग रोकी थी। अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर देती तो शायद ये कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ भी इस तरह की भाषा व्यवहार नहीं रखते। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ है। ये लुटेरे लोग हैं। इतना लूटा किसी ने नहीं होगा उत्तर प्रदेश को जितना भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। जमीन अगर इन्हें दिख जाए तो सबसे पहले कब्जा कर देंगे। भारतीय जमीन पार्टी है ये, जनता पार्टी नहीं बची अब। बीजेपी भारतीय जमीन पार्टी है। और आपके जिले में भी ऐसे ही हो रहा होगा। जहां जमीन दिखाई दे रही होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर ले रहे हैं। गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और अमेठी से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। दोनों समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के संपर्क में हैं। कई महीने से दोनों विधायकों के पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आधिकारिक रूप से ना तो सपा ने विधायकों पर कोई कार्रवाई की है और ना ही सदन ने दल बदल अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई की है। इसके अलावा 5 और बागी हैं। गौरतलब है कि सपा के बागी विधायक मनोज पांडे पार्टी के चीफ व्हिप थे और वो रायबरेली के ऊंचाहार सीट से
विधानसभा के सदस्य हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली सीट पर बीजेपी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पूजा पाल से लेकर राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष वर्मा और अभय सिंह भी लोकसभा की अपनी क्षेत्रीय सीटों पर बीजेपी को कुछ फायदा नहीं पहुंचा पाए थे। चुनाव नतीजों के बाद से बीजेपी इन विधायकों से दूरी बनाए हुए है। दोस्तों, इन सभी ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान अखिलेश के आदेश के विपरीत जाकर बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया और वो जीत गए। अखिलेश का तीसरा उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए। उस बात को अखिलेश भूले नहीं है, इसलिए तो इनकी राजनीति पर फुल स्टॉप लगाने पर अड़िग हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अखिलेश के लिए सपा के 7 नेता पाकिस्तानी छोड़ेंगे नहीं। नारियल का पानी पिया, लिया फैसला। अब 7 नेताओं की राजनीति से निकालेंगे तेल। पॉलिटिकल कैरियर खत्म, लगेगा फुल स्टॉप। भैया बहुत शुक्रिया।